बेटा बस खामोश यहाँ पर फोकस करें। और हमने कहाँ पे काम किया था कल? जावास्क्रिप्ट की ये फाइल बनाई थी, ठीक है। क्या कह रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? कहाँ क्या लिखा हुआ है? इसको मिटा देता हूँ मैं। हाँ मैं ही हूँ जो यहाँ लिखता हूँ बस। हाँ खैर इस पर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, सिर्फ ये पकड़ना है और उतार देना है, सब चीज क्लियर। एकदम मीटर जीरो हो जाएगा इसका। W3 स्कूल्स पर जावा स्क्रिप्ट पर। अच्छा भाई क्या पढ़े थे हम? टॉपिक देखते जाए ना। स्टेटमेंट्स पढ़ ली थी, सिंटैक्स देखा, कमेंट्स देखा, वेरिएबल, लेट, कॉन्स देख लिया, ऑपरेटर्स देखने आज हमने। ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई? हाँ जो किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है या ऑपरेट करने का काम कर रहा है। ऑपरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को चलाने वाला। अब क्या चलाने वाला है वो हम देखेंगे, ठीक है। एडिशन ऑपरेटर क्या होता है? प्लस, ऐसे प्लस का ऑपरेटर। द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू। अब कुछ ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर मुख्तलिफ, जिनके मुख्तलिफ नाम है। कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। तो मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। पहली चीज जैसे इसने बताया असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? किसी चीज को कोई वैल्यू असाइन करना। क्या असाइन करना? सिंपल सा है। असाइनमेंट ऑपरेटर में वो ऑपरेटर होते हैं जिनमें मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूँ। एडिशन ऑपरेटर होते हैं यानी कि कोई एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना। आगे हम देखेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, स्ट्रिंग, लॉजिकल, फिर बिटवाइज, टर्नरी और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ये टाइप ऑफ ऑपरेटर भी यही है, इन्हीं की टाइप्स है। अब बेसिक इसने बता दिया ऑपरेटर जो एडिशन होता है, ये सब्ट्रैक्शन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल, यानी कि अगर 2 का स्क्वायर लेना है, बिल्कुल मैं यहाँ आता हूँ और ओहो एकदम जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। मैनू इत्थे छड़ के गो लाइव। अच्छा अब मैं आता हूँ यहाँ पर और जैसे कि बताता हूँ आपको, सिंपल वन बाय वन हम कुछ चीजों को देखते हैं जो बेसिक हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें। ये बाकी कोड तो हटा दूं मैं फिलहाल, बिल्कुल नल से, जीरो से कोड को लेकर चलूंगा। पहला है एडिशन। सिंपल दो वैल्यूज को प्लस करने के लिए मैं उनका रिजल्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर आता हूँ और सीधा लिखता हूँ 2 + 2। इसको क्यों रिफ्रेश कर दिया? ठीक है भाई, ये रहा 4 आ गया, ये प्लस का है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रहा, ठीक है। इसी तरह डिवीजन के लिए ये रहा, ठीक है। और इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और क्या रह गया? हाँ माइनस कर दो, चलो 0, ठीक है भाई। इस तरीके से ये हो रहा है। अगर मैं डबल ये डाल दूं तो क्या होगा? स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 3, अब देख लेते क्या चीज स्क्वायर में 8। तो ये स्क्वायर की वैल्यू के साथ ये बेस होगी और ये क्या है? पावर। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज की अगर बात करूं तो ये चीज क्या है? बेस है और ये चीज क्या है? पावर है। भाई यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया? बिल्कुल आसान सी जबान में हम चलते जा रहे हैं, वन बाय वन चीजें देखते जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल, डिवीजन देख लिया। ये क्या करता है? ये वाला साइन परसेंटेज वाला, ये क्या करता है? ये साइन है मॉड्यूलस, रिमाइंडर निकाल के देता है। जैसे कि बिलफर्ड 10 मॉड्यूलस 2 कर देता हूं, सेव करता हूं, 0। 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। 10 2
से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 11 को यहां पर अगर मैं 11 को 2 से डिवाइड करूं, अब क्या होगा, 2 5 10, 1 रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, तो 1 रिमाइंडर है ये। तो ये किसी भी चीज का रिमाइंडर मालूम करने के लिए हम यहाँ पर मॉड्यूलस का यानी कि परसेंटेज का साइन यूज करते हैं। परसेंटेज है लेकिन इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, मॉड्यूलस। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। बात समझ आ गई। बाकी परसेंटेज लेना हो तो भाई उसका फॉर्मूला होता है प्रॉपर, आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मॉड्यूलस का साइन यहाँ पर किस लिए बुक है, हाँ, मॉड्यूलस निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए। अब ये एक चीज है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कैसे इसको समझते हैं। लेट ए बराबर है 2 के, ए प्लस प्लस, ए सॉरी प्लस प्लस कर दिया मैंने, ए में क्या कर दिया, प्लस प्लस। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट पर आता हूं और मैं ए को प्रिंट करवाता हूं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू सी 2, ए की वैल्यू 2 है, तो यहां रिजल्ट में क्या आएगा, 2 आ गया। ठीक है, बात समझ आई। 3 आया ना, क्यों, इसकी वजह से। ये है इंक्रीमेंट, जैसा था ना सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, तो ये इंक्रीमेंट लगाता है। क्या लगाता है, ये इंक्रीमेंट लगाता है किसी चीज के अंदर जिस वैल्यू के अंदर आप इंक्रीमेंट। इसी तरीके से डिक्रीमेंट भी लगता है, माइनस कर दो, सेव करो, यहाँ आओ 1। ठीक है, तो इंक्रीमेंट एक दफा अगर इसको इसी को कॉपी कर दूं, अरे सेव करता हूं, 9 आंसर आ गया। क्यों, 2 में कितनी दफा ये ऐड किया है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 में 7 ऐड किया, क्या आता है, 9 आता है। बात समझ आई, क्लियर हुई। इस तरीके से इंक्रीमेंट भी है और डिक्रीमेंट भी। अगर ऐसे कर दूं, देखो क्या रिजल्ट आएगा, टू ही आएगा, क्योंकि मैंने यहां इंक्रीमेंट किया, एक ऐड किया, एक ले लिया, 1 रुपया दिया, 1 रुपया ले लिया, 1 रुपया दिया, एंड में क्या किया है, ठीक है, 1 तेरा 1 मेरा, 2 तेरा और 2 मेरा। यहां पर 2 तेरा था ही नहीं, 2 दिया और वापस ले लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कम रह गया था आखिरी में। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो ये आपके पास ऑपरेटर्स हैं, ये हम आगे यूज करेंगे, कैसे कैसे बहुत सारी जगहों पे यूज भी कर रहे होते हैं। इंक्रीमेंट पर ऐसे क्यों लगाना है, वरना ऐसे लिखते हैं। और इंक्रीमेंट के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। अब एक इंक्रीमेंट, अभी कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 1 का। सर मैं 3 करना चाहता हूँ, 2 इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। फिर आप बार बार यहाँ आओ और लिखो प्लस प्लस, फिर यहाँ आओ, फिर 2 बार प्लस प्लस, और ये मैंने क्या ऐड करना था इसमें, 2 प्लस करना था। ये तो पंचायत है। फिर दूसरा आसान तरीका ये, आप ये करो, ए बराबर है ए में प्लस करके 2, ए में प्लस करके 2, 4 आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू 2 है। अब इसको और आसान करूं, ये है लेंथी तरीका। ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, डिवीजन भी कर सकता हूं, कुछ भी, यहां पर नॉर्मली। ठीक है, तो प्लस करके मैं ऐड कर रहा हूं, अगर प्लस 5 कर दूं तो, ठीक है, ये वैल्यू मेरे सामने आती जा रही है, ऐड होती जा रही है। अच्छा, अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूं फिर क्या होता है, क्या होगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। कैसे, जावास्क्रिप्ट चल रही है लाइन बाय लाइन। कैसे चल रहा है कोड, पहले वो आया ए की वैल्यू कितनी थी, 2, यहां पर आया ए की वैल्यू में कितना प्लस हुआ, 5, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 7, नीचे आया 7 में 5 प्लस किया, फिर नीचे आया उसमें 5 प्लस किया, फिर नीचे आया उसमें दोबारा 5 प्लस किया। अगर मैं याद कर दूं 1, तो ठीक, समझ आ गई बात, क्लियर। ठीक है, अब इसको भी आसान करते हैं। इसका दूसरा साइंटेक्स है जो इजी साइंटेक्स है, जब एक चीज एक ही खुद के अंदर किसी वेरिएबल में कोई चीज ऐड करनी है, तो ए प्लस का साइन अगर इंक्रीमेंट करना है बराबर है, अब लिखो कितना चाहिए, 5 चाहिए तो 5 लिख दो, 2 के अंदर 5 टाइम इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये तरीकेकार है। ठीक है, साइंटेक्स गौर पे देख लो, ए उसके बाद इंक्रीमेंट कर, और ये कर दूं -3। वाकई 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3 आएगा।
तो यही चीज दे रहा है वो। क्लियर, समझ आई बात? तो बेटा कोई सवाल? हाँ भाई क्लियर है? तुम्हें तो पता ही नहीं मैंने क्या किया, पीछे देख रहा था, मैंने कहा हाँ भाई हाँ क्लियर है। हाँ हाँ क्या पेन मार रहे? क्या कर रहे हो बेटा? बेटा आप पीछे जाओ, मुर्गे बन जाओ। आपके पापा का नंबर तो बोलो, ये बच्चा शैतानी करता है वो। ये कोई केजी क्लास थोड़ी है, तुम्हारे पापा को भी फोन करो, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। इतना बड़ा हो गया, चुंटी काट रहा था। अब एक आएगा बोलेगा सर गंदी गंदी बातें कह रही है। यार ये कोई तरीका तुम लोगों का यार, कसम से। अच्छा भाई ये तो हमने देख लिया, ये सारे ऑपरेटर देख लिए, समझ आ गया बात? क्लियर है? सबसे ज्यादा यूज यही होते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीधा। एक्सपोनेंशियल भी कभी कभार आप कर देते हैं, अगर एक्सपोनेंट निकालना हो, कोई इक्वेशन टाइप का फॉर्मूला हो तो, अदरवाइज काम नहीं आता। मॉड्यूलस भी कोई अर्थमेटिक या मैथमेटिकली काम करना हो तो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलता है, ये बहुत काम आता है। लूपिंग वगैरह में हम काम करते हैं तब चलाते हैं, किसी की वैल्यू अपडेट करवाने के लिए तब हम लोग ये यूज करते हैं ऐसे। अब अर्थ असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल दे रहा है। अच्छा अब इसने स्टार्ट किया ना यहाँ से, ये पहले ऑपरेटर कौन से दिए, ये सब किसकी एग्जांपल दे रहा है? ये अर्थमेटिक के अंदर, अर्थमेटिक में ये सारे ऑपरेटर्स ने दिए हैं ये। अब इसी तरीके से इसमें और है, असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया भाई, वैल्यू असाइन करने के लिए, जो अभी मैंने आपको बताया। पहला इज इक्वल्स टू, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये मैं आपको बता चुका हूँ। वैल्यू असाइन करना, देखो एक वैल्यू असाइन हो रही है ना, एक क्या हो रही है, वैल्यू ही असाइन हो रही है, जैसे मैंने करके दिया। तो ये सारे आ गए आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर एडिशन, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एडिशन के लिए आ रहा है, तो ये इज इक्वल्स टू। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों बोल रहे हैं? असाइनमेंट का मतलब होता है जैसे किसी चीज को कोई कुछ असाइन करना। मैं जब आपको असाइनमेंट देता हूँ तो गूगल क्लासरूम पर क्या लिखा हुआ आता है? असाइन, ठीक है। जब आप सबमिट करते हो तो सबमिटेड होता है, तब तक जब तक आप मिसिंग ना हो, डेट ना गुजरे, असाइन लिखा हुआ है कि आपको दिया गया। तो यही चीज यहाँ पर भी है। एक और जब आप इक्वल टू ये करते हो तो ये क्या हो जाता है? असाइन हो जाती है, उसको वैल्यू मिल जाती है कि भाई ये वाली चीज है। तो पहला ऑपरेटर हमने देख लिया, जो हमारे पास सिंपल ऑपरेटर की एग्जांपल थी, अर्थमेटिक। उसके बाद दूसरा अभी हम देख रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये रहे। अभी यूज तो नहीं करके दिखाने, ठीक है। अच्छा ये सेम है, मैंने अभी आपको बात करके दिखाई, जैसे मैंने कहा आप ये ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे भी होता है। एक्स प्लस वाई दिया इसने, इसका मतलब एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, कोई भी वैल्यू। अच्छा यहाँ ये भी हो सकता है, ये बात भी बता दो। लेट बी बराबर है 10 के और ए बराबर है बी के। आउटपुट पे जाऊं तो वो वैल्यू सेम प्रिंट हो जाएगी, ठीक है भाई। मैंने ए को वैल्यू दी और बी को उसके इक्वल कर दिया, तब भी ये वैल्यू चल जाएगी। ये आप असाइन कर असाइन किया, मैंने क्या किया, ए को वैल्यू असाइन किया। अब ए को डायरेक्ट वैल्यू ने असाइन की, कहीं ना कहीं से वैल्यू आ रही है, वो असाइन कर दी। ये हम क्यों यूज करते हैं? आगे से जब डेटा यूजर दे रहा होता है, यूजर डेटा देता है, हम वो बोलते हैं यूजर का डेटा यहाँ सेव हो, ये डेटा जाके उसके बराबर हो जाए, आगे डेटा चला जाए, ठीक है। तो जब हम डेटा पे काम करेंगे फिर समझ आ जाएगी बात। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। अब देखो इन सबकी एग्जांपल दी है, ये एक्सपोनेंशियल वाला ये दिए, डबल ये लगा के ऐसे कर दो तो इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है? मॉड्यूलस पहले लगा के इक्वल टू, तो इसका मतलब ये है। सबकी एग्जांपल भाई यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ भाई दानिश, दानिश क्या नाम है तुम्हारा? हाँ दानियार, समझ आ गई बात? हसनैन, साकिब, समझ आ गई? पूछ लो कुछ। ठीक है, क्या? नहीं नहीं ना, लाइक बच्चों से पूछ रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना बेटा, ले भी लो तो मेरा क्या जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करवाना। जैसे नालायक बच्चों को कंपेयर करवाओ अच्छे बच्चों से, देखो अगली बात खुद निकलती है बच्चों से। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट बहुत बताती। कंपेयर करना है आपने। पहला है कंपेयर करने के लिए क्या भाई ये और ये बराबर है, ठीक है, ये चीज बताने के लिए। दूसरा इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। अब ये टाइप को अभी मैं स्किप मारूंगा, थोड़ा सा इक्वल टाइप को हम बाद में देखेंगे। टाइप का मतलब होता है, क्योंकि अभी हमने वेरिएबल क्या, वेरिएबल तो पढ़ लिया, आगे टाइप देखेंगे इसमें क्या क्या टाइप्स होती है।
हैं तो वहां पर डिटेल में, ठीक है। दूसरा है नॉट इक्वल, तो ये आएगा। अच्छा अब ये नॉट इक्वल नहीं है या नहीं है तो क्या होगा, इसके पीछे कुछ कंडीशन लग सकती है या मैं सिंपल ऐसे कर दूं, प्रिंट ये करवाता हूं और लेट ए बराबर है 5 के। अब अगर मैं यहां ये प्रिंट कराऊं ए बराबर है बी के, अब क्या आना चाहिए, देखो रिजल्ट में क्या दे रहा है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो रिजल्ट में आंसर देंगे वो कौन सा होगा बबुआ, ट्रू फॉल्स होगा। कौन सा होगा, ट्रू फॉल्स। अगर हम यहां 3 इज इक्वल्स टू डाल दें फिर क्या होगा भाई, अभी ट्रू क्यों हो जाएगा जब ऊपर दिया भाई 10 5 दिया हुआ, अब बताओ ट्रू ही है, और 2 इक्वल टू लगा दें अब क्या हो जाएगा, तब भी ट्रू ही होगा। तो ना थको एक ही लगाओ, अब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कहीं कहीं, जैसे मैं ऐसे कर दूं यार, थोड़ा सा ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये वो ट्राइयां मार रहा हूं एक किस्म की, वाह। ए बराबर है 10 के, बी भी बराबर है 10 के। अब अगर ट्रू है भाई, सही बोल रहा है ना, अब अगर ट्रिपल ये लगा दो बोलेगा फॉल्स है, हम बोलेगा क्यों, बोलेगा देखो 10 तो 10 होता है पर इसका रंग चेंज है, इसका रंग चेंज है ठीक है। अब आपको सब फिलहाल समझाने के लिए यही है, हालांकि ये डेटा चेंज है, वो डेटा टाइप स्ट्रिंग आ रही है और ये डेटा टाइप हमारे पास नंबर है, तो डेटा टाइप भी चेक करेगा। सिंपल समझाने के लिए इतना काफी है कि डेटा टाइप, अब डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी डेटा की क्या क्या टाइप्स होती है। अभी सिंपल ये है कि ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, ये नंबर है सीधा सीधा, ठीक है भाई, क्लियर, ये देख लिया। अब आओ यहाँ पे नॉट इक्वल टू भैया, अगर मैं कर दूं नॉट इज इक्वल टू भैया, अगर ए इज नॉट, ए बराबर नहीं है तो चीख उठेगा, क्यों भाई फॉल्स, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, ए तो बराबर है। और अच्छा ये हटा देता हूं, दोनों को एक वैल्यू देता हूं, अच्छा ये तो लगाने के टाइम लग जाता है, हटाने के टाइम नहीं हटता, और यहां कर देता हूं इसको टू, ट्रू, ठीक है। नॉट इक्वल का मतलब बराबर नहीं है क्या ये, हाँ बिल्कुल बराबर नहीं है, जैसे नालायक बच्चे और अच्छे बच्चे बराबर नहीं है। चलो भाई यहां आते हैं, नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू टाइप, आप समझ गए, टाइप भी नहीं इक्वल होनी चाहिए तब जाके ये कहानी मिलेगी, अदरवाइज ट्रू देगा। ये क्या करेगा, ग्रेटर देन, अब यहां आ जाओ, चलो ठीक है, अगर मैं दे दूं ये ए इज लेस देन, देखो ये याद रखना, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई लेस देन का और ग्रेटर देन का साइन कौन सा है। भाई जिस तरह मुंह खुला होता है ना वो चीज बड़ी बता रहा होता है और छोटी। अब पढ़ेंगे कैसे, पढ़ते ऐसे, इंग्लिश कहां से पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं, तो आप यहां से आओगे ए, ये जो छोटी साइड है ये क्या है, लेस देन, तो बोलो ए इज लेस देन बी, ऐसे याद रख लो, मैंने खुद ऐसे रट्टा लगाया तुम भी ऐसे ही रट्टा लगाओ, ठीक है भाई। तो अब ये याद रखने वाली चीजें जैसे मर्जी है, हर एक का अपना लॉजिक है, जैसे समझ आए वैसे याद कर लो। ए इज लेस देन बी, तो क्या तस्वुर है, ये बात ठीक है या नहीं है, क्या देना चाहिए इसको, ट्रू दे रहा है, ट्रू दे रहा है भैया। अगर हम ई का मुंह यहां को मोड़ देते हैं फिर क्या देगा, कुछ नहीं किया, सिर्फ मुंह मोड़ दिया, फाल्स, ठीक है भाई, फाल्स है। अब आगे चलते हैं, लेस देन ये हो गया, ग्रेटर देन हो गया, अब लेस देन एंड ग्रेटर देन है भाई, और इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन है, ठीक है। अब ये वाला आप लगा लो, लेस देन एंड ग्रेटर देन, क्या ये 2 इससे बड़ा है, अच्छा ये हो गया यहां पर कि भाई बड़ा है और बराबर है, दोनों चीजें बड़ा हो या बराबर हो, फॉल्स दे रहा है भाई, ना ये बड़ा है ना बराबर है। हाँ अगर 10 कर दूं फिर यहां ट्रू देगा, हाँ अब ये क्या फर्क है सर, अगर इक्वल से अगर ये कर दूं तो फॉल्स, ठीक है। अब यहां पर फॉल्स देगा क्योंकि 10 भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ना अगर इज इक्वल टू लगा दूं तो डबल कंडीशन लगा दी, अगर बड़ा है या बराबर है तो ठीक है। मतलब कंडीशन ये है कि अगर कोई बंदा 18 साल का है या 18 साल के बराबर है या 18 साल से बड़ा है, ये वाली चीज बताई जा रही है, समझ गए कहानी, क्लियर है। यहाँ आते हैं ऑपरेटर में, और लास्ट वाला टर्नरी ऑपरेटर है, तो टर्नरी ऑपरेटर अभी बता दूं थोड़ा सा टफ है, आपके सर के ऊपर से एकदम बाउंसर चला जाएगा, इसकी कंडीशन के लिए होता है। आओ इसको देखते हैं, हम प्रिंट कराते हैं किसी एक इसमें, मैं बोलता हूं 2
इज ग्रेटर देन, नहीं नहीं ओहो, ए और बी तो छोड़े हम। अब ये ना कंडीशन ऐसे नहीं प्रिंट, इतनी लंबी कंडीशन है कि ये यहाँ ऐसे लिखनी पड़ेगी, ए इज ग्रेटर देन बी, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर यहाँ कंडीशन दो पहले, टी बड़ा है, और कॉमा लगा के था, कॉलन लगा के था, कॉलन लगा के नहीं भाई छोटा है, नहीं भाई छोटा है, ठीक है ये कर दिया। अब इस चीज को एक वेरिएबल में सेव करा देता हूँ, वरना मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट कराऊं तो ये पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे उठा के इसके अंदर लिखना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। मैं इसको एक वेरिएबल में प्रिंट करा देता हूँ, किसमें, सी में, ठीक है। लेट सी बराबर, तो सी को प्रिंट कराते हैं, यहाँ पर देखो क्या आता है। अब ये है वही जो पहले हो रहा था, लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशन, लेकिन इस बार क्या आएगा, नहीं भाई छोटा है, नहीं भा छोटा है, हिकड़ो भा है ना इन जो ये चाहिए तो भाई छोटा है, ठीक है भाई, नहीं भाई छोटा है। अगर हाँ ये कर दूं 20 बड़ा है, ठीक है भाई। अब ये कंडीशन थोड़ी सी टफ है, समझ आए तो बिस्मिल्लाह, नहीं आए तो आगे इसका काम है, वैसे समझा दूंगा। एक दफा दोबारा से रिपीट मार देता हूं, देख लो भाई। अब तक आप क्या कर रहे थे, सी को भी मारो गोली, आई कैन सी, इस वजह से ये प्रिंट कराना है, प्रिंट के अंदर आ जाओ, ठीक है। पहले आपने कंडीशन बतानी क्या है, कंडीशन बताओ। कंडीशन क्या है, मैं चेक करना चाहता हूं क्या ए बड़ा है बी से। अगर मैं ये सिंपल प्रिंट करा दूं, गलत, मैंने तो बोला चाहिए, बंद कर इसको, बंद करो बेटा इसको, बंद करो, नहीं तो घर भेज दूंगा। अच्छा, ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाली कंडीशन समझ आ गई। अब ये यहां मसला ये है, इसमें मेरे पास कंट्रोल नहीं है, ये एक ही चीज बोलेगा, क्या, ट्रू या फॉल्स, यही चीज देगा भाई। अब देखो यही चीज दे रहा है, ए बी ओके बराबर है, यानी अब ये इसमें यही नहीं है। अगर यहां मैं ऐसे लगा दूं बराबर है, बिल्कुल मैं ऐसे कर देता हूं, लेट हसनैन, ठीक है बराबर है, ठीक है नालायक के। अब अगर मैं यहां पर आ जाऊं और चेक करने के लिए बताता हूं भाई, अब हसनैन पे बताए, हसनैन बराबर है, बराबर है। अब देखो इस चीज को समझना है आपने बड़े गौर से कि यहां इज इक्वल टू सिंगल है, इसका मतलब है हसनैन नालायक है, ठीक है ठीक है। और ये जो डबल इज इक्वल टू लगा है, इसका मतलब है हसनैन नालायक है। दोनों के अंदर फर्क समझ आई। देखो बात एक ही है, लेकिन बात बोलने का अंदाज है। हसनैन नालायक है, हसनैन नालायक है, समझे बात, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर ये कंपेयर कर रहा होता है। अगर मैं यहां लिखता हूं बिल्कुल हसनैन इज इक्वल टू, ऐसे कर देता हूं NALAIK के, नालायक, ठीक है नालायक है। अगर ये है तो अब वो क्वेश्चन मार्क है कि अगर है ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, तो पहली कंडीशन हमने पहले वो चीज लिखनी होती है जो ट्रू में आंसर में आए। अगर मैं ऐसे लिख के खाली छोड़ता हूं बिल्कुल, अगर मैं ऐसे कर देता हूं, देखो सिर पे आगे कर दूं भाई, सेव करूं, क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा। और एक मिनट सॉरी, मैंने इसको, हाँ हसनैन को एन लगा देते हैं, इसलिए वो डॉट डॉट दे रहे हैं। यहाँ आ जाओ, तो इसने क्या प्रिंट कराना है, और ये भी गलत है क्या, नहीं नहीं कंप्यूटर भी पागल हो गया। अच्छा स्पेस नहीं है ना भैया, ये स्ट्रिंग है यार, ये स्ट्रिंग आपको समझाऊंगा तो थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर समझ आएंगी, वरना जो है ये सर के ऊपर से आपके थोड़ा सा बाउंसर जाएगा, ठीक है। ये दे दिया। आप देखो मतलब ये डायरेक्ट रिजल्ट प्रिंट करा के दे रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, कंडीशन चलाता हूँ। अगर मैं इक्वल टू ऐसे कर दूं, ये इक्वल टू, अब क्या देगा, सच कहा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं हसनैन, नहीं भाई हसनैन नालायक है, कंडीशन इज फॉल्स, झूठ बोल रहे हो, कंप्यूटर बोल रहा है, मेरी जबान नहीं है। देखो ट्रू, अब ये देखो यहाँ आ रहा है ट्रू या फॉल्स, मैं खुद से कुछ देना चाहता हूँ, सच कहा आपने। अगर ये बोले तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ कि अगर ये हसनैन बराबर है नालायक के, वाकई नालायक है, तो भाई वो कंडीशन बोले जी भाई आपने सच कहा, तो क्वेश्चन मार्क में आगे कंडीशन देनी पड़ेगी। अब मैं यह कंडीशन लिख सकता हूं, जो कंडीशन लिखना चाहूं मैं पहली स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूं, सच कहा,
दूसरा क्या है, कॉलन लगा के अगली चीज क्या लिख सकता हूं भाई, झूठ कहा, ये लिखा हुआ आएगा। अब देखो काम वही हो रहा है, लेकिन सिर्फ ट्रू और फॉल्स की जगह मैसेज आएगा, सच का नालायक है। अगर ये बोल दे भाई नहीं, अब अयान आया बोला नहीं सर मेरा भाई है वो नालायक नहीं है मैं जानता हूं, कंप्यूटर बोलता है झूठ बोल रहा है, ठीक है तेरे पास ये कंप्यूटर के पास नहीं है, तूने पंगे ले लिए, देख पूरी कहानी तुझसे बन गई है, ठीक है बेटा। ये वाला टर्नरी ऑपरेटर समझ आ गया, ये वन लाइन स्टेटमेंट लिखने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छा तरीका है, वरना इससे ज्यादा होता तो हम इफ एल्स यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो ये आप लोग देख रहे होंगे जिन्होंने एक्सेल पढ़ा था उनको ये चीजें थोड़ी बहुत समझ आ रही होंगी। हाँ जबरदस्त, ये मैं इसलिए बोलो मैंने पढ़ाया था ना एक्सेल नहीं भी आ रही तो यस बोलेंगे ये, अब ये बेचारे फंस गए हैं। तो अब अच्छा एक और बात, ये देखो इसमें ये भी फर्क है, झूठ कहा, हसनैन नालायक नहीं, आपने कंप्यूटर भी बोला, क्यों? क्योंकि वर्ड चेंज हो चुका है। मैंने कहा ना जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीजें सारी देखता है, केस सेंसिटिव, उसको समझ नहीं आ रहा, आपने कुछ और वर्ड लिखा है। अब ये असल में नालायक और ना नालायक नहीं देख रहा, ये जस्ट ये देख रहा है ये वर्ड और ये वर्ड मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं तो ये कंडीशन चलेगी, नहीं मैच कर रहे तो ये कंडीशन चलेगी, सिंपल बात ये है। बिल्कुल ए बराबर है, डायरेक्टली लिख दो 10 के। अब यहां झूठ का, क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन चलेगी, ट्रू पे ये चलती है, ट्रू पे ये वाली कंडीशन चलती है, फॉल्स पे ये, तो कंडीशन क्या है, हसनैन बराबर 10 के नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। हाँ अगर मैं लिख दूं हसनैन बराबर है 10 के, सेव करूं, अब आओ, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ आ गई बात है, शुक्र है मैंने 10 ही लिखा है, 6 नहीं लिखा है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कंपैरिजन, जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग के कंपैरिजन बता रहा है, ये भी हमने देख लिया, ये वैसे वही वाला कंपैरिजन बता रहा है जो अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग के अंदर एक चीज लिखी हुई और एक चीज डायरेक्ट नंबर पे लिखी हुई है, वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाओ, इसने और कंडीशन बताई होगी, बी ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और एक मिनट लॉजिकल ऑपरेटर पे आ जाओ भाई। लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ मैं डायरेक्ट बताऊंगा, लॉजिकल में, अब लॉजिकल में डबल कंडीशन लगती है एंड करके, ठीक है, दो कंडीशन एक ही स्टेटमेंट में हमें ऐड करनी पड़ती है, ये भी और ये भी, दो तीन चीजें कंफर्म हो। मैं एक काम करता हूं, हसनैन बराबर है, हसनैन कितने साल के हो? 13 साल के हो, 13 का, और लेट अयान बराबर है 12 का, ठीक है। अब मैं यहां आता हूं, लेट भाई बराबर है, अब यहां स्टेटमेंट इसके अंदर लिखता हूं, ब्रैकेट में डबल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसलिए मैं बोलता हूं हसनैन बराबर है, अगर बराबर है 13 के, एंड अगर लगाता हूं, और अयान बराबर है 12 के, ठीक है, ये मैंने कंडीशन दे दी है, ठीक है भाई। अब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट में आएगा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आकर यहां लिख देता हूं, भाई को प्रिंट कराता हूं, सेव करता हूं, यहां आता हूं, रिजल्ट में ट्रू, ठीक है। क्या दे रहा है? ट्रू दे रहा है भाई, क्यों? क्योंकि अयान की जो वैल्यू है और हसनैन की दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ट्रू देगा। अगर बिल्कुल मैं लिख देता हूं अयान बराबर है 11, अब हसनैन तो 12 के बराबर है लेकिन अयान 11 के बराबर नहीं है, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, ये बोलेगा फॉल्स, ठीक है। ये हो गया एंड ऑपरेटर। एंड का मतलब भाई, जैसे सर क्या क्या लाना है एडमिशन के लिए? बेटा एडमिशन के लिए आप जो है मैट्रिक पास होना चाहिए बिलफर्स, और फीस आपने लेकर आनी है, और ये जो है वो पिक्चर देनी है, तब आपका एडमिशन का और की कंडीशन है, या की कंडीशन नहीं है। लेकिन आप नहीं चले गए, सर मेरे पास वो क्या नाम है, ये एनआईसी नहीं है, बेफाम, एनआईसी या बेफाम, तो और की कंडीशन लगती है। तो और की कंडीशन में कोई एक चीज होती है, तो यहां पर अगर और लगा दो तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी, उसने क्या देना है? ट्रू दे देना, क्योंकि एक है। अगर दोनों फॉल्स हो जाएंगे ना, दोनों फॉल्स है, तो फिर नहीं चलेगा। आप बेशक ये है, इसको एक्यूरेट वैल्यू दे देता हूं, किसी एक की वैल्यू एक्यूरेट हो गई तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। यहां तक बात क्लियर है बेटा, समझ आ गई? इसको कौन से ऑपरेटर बोलते हैं? लॉजिकल, लॉजिक पर चल रहे थे। और नॉट है एक, ठीक है, नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट चेक करता है, नॉट इज इक्वल टू वाला जो मैंने पहले लगाया था। अब आते हैं आगे, और क्या बचा? स्टॉप करूं? काफी है, ठीक है, ठीक है, कोड खाली है, पहले ये छाप, अब कंट्रोल
हमने अर्थमेटिक असाइनमेंट, डेटा टाइप्स कल हमने पढ़ दिया, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप पढ़ेंगे, फिर फंक्शन के ऊपर आ जाएंगे, फिर हमारा मेन काम शुरू हो जाएगा, थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है। अच्छा बेटा, एक असाइनमेंट आपके लिए अपलोड करूंगा मैं एडिशन के हिसाब से, आपने एक कैलकुलेटर टाइप का करवाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखा दूंगा, यूजर से इनपुट लेना, वो फिर आप सेव कराओगे तो आगे काम करेंगे, ठीक है। कल मैं आपको ये डेटा टाइप भी सिखा दूंगा और यूजर से इनपुट लेना भी सिखा दूंगा। शार्ट हो जाओ, कोड ये रहा, अच्छा कोड, ठीक है बेटा।